आज का जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा टीचिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग। कहानी कथन के माध्यम से शिक्षण। कहानी कथन शिक्षण की एक महत्वपूर्ण और मनोवैज्ञानिक विधि है। कहानी कथन स्वयं में एक कला है जो शिक्षक को छात्रों के समीप लाने में सहायक होती है और विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने में सहायक होती है। कहानी कथन की कला का उद्देश्य होता है वाणी के माध्यम से छात्रों के सामने स्पष्ट, सजीव, रुचिकर और व्यवस्थित घटनाक्रमों को इस विधि से प्रस्तुत करना कि उनके मन में इन घटनाओं का पुनर्निर्माण करने में समर्थ हों। कहानी कथन शिक्षक को छात्रों के लिए पाठों को सजीव और रुचिकर बनाने में सहायक होती है। यह विषय में छात्रों की रुचियों को बढ़ाने में भी सहायक होती है। कहानी कथन के माध्यम से विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। कहानी कथन विधि ऐतिहासिक घटना क्रमों को समझाने के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी होती हैं जो कहानी कथन विधि के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए सही तरीके से स्पष्ट की जा सकती हैं। वाई स्टोरी टेलिंग कहानी कथन क्यों? एजुकेटर हैव लॉन्ग नोन दैट द आर्ट्स कैन contribute to student academic success and emotional well-being। एक शिक्षक ये जानता है कि कला के माध्यम से विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता और भावनात्मक विकास को अच्छी तरह से बढ़ाया जा सकता है। The ancient art of storytelling is specially best suited for student exploration। कहानी कथन की ये प्राचीन विधि विद्यार्थियों के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त विधि है। नो स्पेशल इक्विपमेंट बियॉन्ड द इमेजिनेशन एंड द पावर ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज नीडेड टू क्रिएट आर्टिस्टिक इमेजेस। कहानी कथन विधि के माध्यम से विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति और सुनने और बोलने की क्षमता तथा विद्यार्थियों में कलात्मक रूपों का विकास किया जा सकता है। एज अ लर्निंग टूल शिक्षण यंत्र के रूप में स्टोरी टेलिंग कैन एनकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्लोर देयर यूनिक एक्सप्रेसिवनेस एंड कैन हाइटन अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट थॉट एंड फीलिंग्स इन एन आर्टिकुलेट एंड ल्यूसिड मैनर। एक शिक्षण यंत्र के रूप में कहानी कथन विधि विद्यार्थियों को आत्म अभिव्यक्ति और उनके अंदर छुपी हुई क्षमताओं को तथा भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए सहायता करती है और अभिप्रेरित करती है। व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? कहानी कथन क्या है? स्टोरी टेलिंग इज कन्वेइंग नॉलेज, इवेंट और एक्सपीरियंस इन वर्ड्स बाय यूजिंग स्केचेस, इमेजेस, डायग्राम्स, मैप एंड साउंड, ऑफन बाय एम्बलिशमेंट। कहानी कथन ज्ञान प्रदान करने का वे साधन है जिसमें घटनाओं और अनुभवों को चित्रों, रेखाचित्रों, डायग्राम्स और मानचित्रों तथा आवाज के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। इट इज लिटरली अबाउट टेलिंग अ स्टोरी। कहानी कथन में अ पर्सन who has valuable knowledge tells stories from his or her experience in front of people who want to gain knowledge। एक व्यक्ति अपने मूल्यवान ज्ञान
को कहानी के माध्यम से उन लोगों के सामने रखता है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। कहानी में एक व्यक्ति अपने अनुभवों को उन व्यक्तियों के सामने रखता है। हिस्ट्री ऑफ स्टोरी टेलिंग टेक्निक। द स्टोरी टेलिंग हिस्ट्री इज क्वाइट एनिशिएंट। कहानी कथन विधि बहुत अधिक पुरानी है। इट कैन डेट बैक टू द रीजन ऑफ ह्यूमंस सोशल लाइफ। ये हमें मानव के सामाजिक जीवन में हुए परिवर्तनों के बारे में ज्ञान करवाती है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमारा अर्ली मैन था वो रहता था और आज जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह से रहते हैं। आज हमारे अगर प्राचीन काल से तुलना की जाए तो आज हमारा आधुनिक जीवन काफ़ी ज़्यादा विकसित और परिवर्तित हो गया है। इन सभी परिवर्तनों को कहानी कथन के माध्यम से विद्यार्थियों को बताया जा सकता है। Stories are one of the most effective ways in which we communicate our views of reality to others. कहानी कथन एक प्रभावशाली विधि है जिसके माध्यम से हम सच्ची घटनाओं को दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स। कहानी कथन विधि और तकनीक के मुख्य सिद्धांत क्या है? स्टोरी टेलर मस्ट हैव गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स। कहानी कथन करने वाला व्यक्ति अच्छी व्याख्यान कौशल रखता हो। गुड आइज कांटेक्ट। अच्छी आइज कांटेक्ट जो है वो विद्यार्थियों के साथ होना चाहिए। मीन्स फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो विद्यार्थियों के साथ एक अध्यापक की होनी चाहिए। गुड एंथुजिज्म एंड एक्सप्रेशन। अच्छी व्याख्यान। गुड प्रेपरेशन। अच्छी तैयारी। गुड यूज ऑफ वॉइस एंड गुड वॉल्यूम। उचित आवाज़ और आवाज़ का अच्छा होना। एप्रोप्रिएट टॉकिंग स्पीड। कहानी कथन के लिए उचित गति। गुड यूज ऑफ बॉडी एंड हैंड जेस्चर। हाथों और शारीरिक क्रियाओं का सही प्रयोग। कहानी कथन में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स और घटनाएं आती हैं जिनको हम हाथों और अपने शरीर को विभिन्न अवस्थाओं में लाकर उन घटनाओं को बच्चों के लिए स्पष्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हर्वर्ड, स्टोरीज आर सो इसेंशियल टू यंग लर्नर्स। कहानी हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देयर आर नंबरस रीजन टू बी यूज स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स टीचिंग स्पेशली इन प्री स्कूल्स। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए कहानी कथन विधि शिक्षण में प्रयोग की जाती है। कहानी कथन विधि स्पेशली हमारे जो प्री प्राइमरी और प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी यूज़फुल हैं अथवा उपयोगी है। सजेशन फॉर मेकिंग स्टोरी टेलिंग इफेक्टिव। कहानी कथन विधि को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या सुझाव हैं? तो सबसे पहला सुझाव जो रहेगा, सजेशन जो रहेगी वो रहेगी स्टेबल स्टोरी। उचित कहानियाँ। कहानी कथन के माध्यम से उचित कहानियों का चुनाव किया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों की आयु और मानसिक स्तर के अनुसार हों। यदि छोटी कक्षाओं के लिए विषय कहानी कथन के माध्यम से पढ़ाया जाना है तो इसमें विद्यार्थियों को जादू और आश्चर्यजनक कहानियाँ सुनाई जाएं। और अगर विषय बड़ी कक्षाओं के लिए हो तो इसमें विद्यार्थियों को
साहसी और महान पुरुषों तथा पौराणिक गाथाओं के माध्यम से उस विषय को स्पष्ट किया जाए। सफिशिएंट नॉलेज, पर्याप्त जानकारी, कहानियाँ वही उचित रहती हैं जो विद्यार्थियों को पर्याप्त और उचित जानकारी दें, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बनी रहे। शॉर्ट, इजी एंड इंटरेस्टिंग, छोटी, सरल और रोचक। कहानी अथवा कहानियाँ बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, वे छोटी, रोचक, आकर्षक और स्पष्ट होनी चाहिए। कथा वस्तु सरल होनी चाहिए। कहानियों को प्रसंग के अनुसार ही सुनाया जाना चाहिए। छात्रों की मानसिक अवस्था, रुचियों और भावात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए। कैरेक्टर्स, कहानियों के पात्र, कहानी के पात्रों को छात्रों के आसपास के वातावरण से ही लिया जाना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा, कहानी सुनाने में प्रयोग की गई भाषा सरल होनी चाहिए। इससे श्रोतागण उस कहानी को आसानी से समझ सकते हैं। ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड यूज ऑफ एक्शंस, नाटकीय प्रस्तुति, कहानी को प्रस्तुत करने में शिक्षक को कहानी में वर्णित विभिन्न अभिव्यक्तियों और भावों को अभिनय के माध्यम से स्पष्ट किया जाना चाहिए। कहानी के कथानक के अनुसार ही हाव भाव प्रदर्शित करने चाहिए ताकि कहानी प्रभावी बन सके। टीचर्स इंटरेस्ट, शिक्षक की रुचि, शिक्षक को स्वयं कहानी अच्छी लगनी चाहिए, तभी वो उस कहानी को विद्यार्थियों के सामने सही तरीके से स्पष्ट कर सकता है अथवा अभिनय के माध्यम से बता सकता है। सिस्टेमेटिक प्रेजेंटेशन, योजनाबद्ध प्रस्तुति, योजनाबद्ध प्रस्तुति और घटनाओं का उचित क्रम आवश्यक होता है। यदि शिक्षक कहानी को बीच में भूल जाता है तो इस तरह से कहानी में निरंतरता का अभाव बना रहता है और उसकी क्रमबद्धता टूट जाती है, जिससे कहानी विद्यार्थियों को स्पष्ट नहीं हो पाती। ऑब्जेक्टिव, कहानी किसी उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए। क्वेश्चन, प्रश्न अथवा प्रश्नों, कहानी सुनाते समय अध्यापक को बीच बीच में प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए अथवा अध्यापक को विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने चाहिए ताकि अध्यापक ये जान सके कि विद्यार्थियों को कहानी स्पष्ट हुई है या नहीं। टाइप्स ऑफ स्टोरीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टोरीज: ट्रू स्टोरीज, मिथ्स एंड लेजेंड्स। सच्ची कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ और पौराणिक कहानियाँ। सच्ची कहानियाँ सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। काल्पनिक कहानियाँ कल्पना पर आधारित होती हैं और पौराणिक कहानियाँ हमारे पुराणों में वर्णित होती हैं। तो इस तरह से कहानियाँ हमारी कौन कौन सी होती हैं। अदर बेनिफिट्स, स्टोरी टेलिंग मेथड्स की और क्या लाभ हो सकते हैं। स्टोरीज आर लेक्सिकली dense. Stories are powerful source of imagination. Stories can lead the children towards creative thinking than writing. Stories can make your class more communicative. Stories can be more helpful, make a child confident. Stories can introduce cultural activities and stories build moral values in an interesting way. Stories enhance public स्पीकिंग स्किल. स्टोरीज रिड्यूस स्टेज फेयर. तो इस तरह से कहानी कथन विधि के बहुत सारे लाभ
होते हैं। धन्यवाद।